नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार शर्मा और आप सभी का स्वागत है आशुतोष कुमार अनमोल में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार पंचायत चुनाव शुरू हो चुका है और इसे देखते हुए नेताओं के बीच में सरगर्मियाँ बढ़ गई है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये उठता है कि हमारी जो सबसे मजबूत इकाई है, स्थानीय स्वशासन जिसे कहा जाता है, उसे मजबूत करना है तो फिर मजबूत किसे होना चाहिए ताकि स्थानीय स्वशासन मजबूत हो सके और भारत को मजबूती प्रदान किया जा सके। इसका सबसे आसान सा तरीका है कि अगर स्थानीय निकाय को मजबूती प्रदान करना है तो सबसे पहले मतदाताओं को शिक्षित बनना पड़ेगा। शिक्षित का मतलब कि शैक्षणिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से, क्योंकि आजकल समाज में इतने सारे समाजसेवी उठ खड़े होते हैं कि मतदाताओं को ये भ्रम हो जाता है कि वो वोट दे तो आखिर किसे दे। इसलिए सबसे पहले मतदाताओं को राजनीतिक रूप से साक्षर होना चाहिए, शिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि तभी वह असली कैंडिडेट की पहचान कर सकते हैं और गांव के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। आज हम देख सकते हैं कि एक पंचायत में कोई भी विकास करने के लिए तो खड़ा नहीं हो रहा है। सभी को अपनी तिजोरी बढ़ाना है, सभी को अपनी संपत्ति बढ़ाना है। किसी को गाड़ी खरीदना है, किसी को अपना बंगला बनवाना है। तो आप सब मतदाताओं से मैं यह कहना चाहता हूं कि आप सब एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में जिसे आप चुनते हैं, क्या वो अच्छा कैंडिडेट है, उसके 5 साल के हिस्ट्री को देखिए। अभी जो वर्तमान मुखिया है, क्या वह इस लायक था जिसे आपने पहले चुना था? इस बार वो गलती मत कीजिएगा और देख समझ कर प्रत्याशी को चुनिएगा। वैसे मेरा मत ये है कि बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है, यानी बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी के करीब 8,000 से ज़्यादा पदों में 4,000 से ज़्यादा पदों पर सिर्फ महिलाएं खड़ा हो सकती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि उनके पोस्टर में जो मुखिया कैंडिडेट महिला है, उनकी एक छोटी सी तस्वीर होती है, जबकि उनके घर के पुरुषों का, चाहे वो पति हो, बेटा हो, भाई हो या कोई भी हो, उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें रहती है। तो आखिर हम किस तरह से ये महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए कि ये पंचायत महिला सीट घोषित हो गया है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम मतदाताएं भी इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं, जबकि महिलाओं में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वह अपने पंचायत के विकास में बहुत योगदान दे सकती है। लेकिन उन्हें उनके घर के पुरुषों द्वारा दबा दिया जाता है, क्योंकि पुरुषों का ये सपना होता है कि उनका घर बने, उनकी संपत्ति बढ़े, उनकी गाड़ी खरीदा जाए, उनकी ये हो वो हो, जिसके कारण महिलाएं समाज में नहीं आ पाती है और उन्हें पुरुषों का मुखौटा के अंदर जीना पड़ता है। तो मेरा विचार ये है कि आप सब मतदाताओं से ये हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन है कि अगर आपका पंचायत भी महिला सीट है तो आप उस महिला को वोट दीजिए जिसके पोस्टर में कहीं उसका पति, भाई, बेटा या और कोई सगे संबंधी नज़र नहीं आए जो पुरुष हो। जिस पोस्टर में सिर्फ महिला हो और महिला ही अपनी आवाज़ उठाती हो, आप उसे ही वोट दीजिए। और इस बार मैं यही करने वाला हूँ, क्योंकि पहली बार मैं वोट देने जा रहा हूँ और अभी भारत के सबसे मजबूत स्थानीय निकाय की, स्थानीय स्वशासन की, जिसके आधार पर ही भारत की संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था टिका हुआ है। अगर आज
पंचायत बस जाए तो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ढहने में देर नहीं लगेगी। तो आप सब क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप अपना वोट किसे देंगे। क्योंकि हम देख सकते हैं कि अगर कोई सीट पुरुष का होता है तो उसमें कहीं भी महिलाएं नज़र नहीं आती है, लेकिन अगर वही सीट महिला का हो तो उसमें पुरुष नज़र आते ही आते हैं। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप अपने घर के सशक्त महिलाओं को खड़ा कीजिए, लेकिन आप उसमें खुद मत आइए। अपने गांव के जो शिक्षित, जो युवा, चाहे वो लड़की हो या महिला हो, जो शादी हो गया हो या जिसकी शादी नहीं हुआ हो, उसे अवश्य ही मुखिया, सरपंच, वार्ड या अन्य निकाय में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसके पास से विकास का विजन होता है और वो अपने पंचायत का विकास कर सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुखिया के बारे में कुछ और आप कहना चाहते हैं, आप किसे वोट देना चाहते हैं, कैसी आपके कैंडिडेट होना चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बिहार पंचायत चुनाव के मद्देनज़र मतदाता जागरूकता अभियान का ये पहली श्रृंखला है। इसके आगे हम और श्रृंखलाओं को लाएंगे। आप दीजिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।